हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर है आपका दान। ठीक है बेटा, तो आज हम जानेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर दान के अभ्यास। चैप्टर बेटा मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। और आज मैं आपको समझाऊंगी दान के अभ्यास प्रश्न। तो देख लेते हैं बेटा हम दान के अभ्यास प्रश्न। अपनी अपनी बुक देख लो बेटा, बुक खोल लो और बुक में देखते हैं हम दान के अभ्यास प्रश्न। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है बेटा आपका दान। दान कौन है? सूर्यकांत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला, ठीक है बेटा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर है बेटा ये आपका दान। ठीक है बेटा, और आज हम जानेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न अभ्यास प्रश्न देखते हैं बेटा हम इसके। तो देखते हैं बेटा हम इसके अभ्यास प्रश्न में पहला जो आपका पदखंड है, पहला पदखंड क्या है क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो क्या कहा गया है यहाँ पे? पहला आपका का खंड है। का खंड देखेंगे हम, का खंड को हम जानेंगे बेटा। का खंड में क्या कह रहे हैं निराला जी? निकला पहला अरविंद आज, निकला पहला अरविंद आज, देखता अनित्य रहस्य साज। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनित्य रहस्य साज। सौरभ वासना समीर बही, सौरभ वासना समीर बही। कानों में प्राणों को कहती, कानों में प्राणों को कहती। गोतनी गोमती छीड़ कट नदी नवल, गोमती छीड़ कट नदी नवल। नृत्य पर मधुर आवेग चपल, नृत्य पर मधुर आवेग चपल। देखते हैं अब क्या कहते हैं इसमें। क्वेश्चन इसमें क्या पूछे गए हैं? उपर्युक्त काव्य पंक्तियों का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है बेटा? उपर्युक्त पद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे देखते हैं बेटा। का खंड में पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, पहले देख लेते हैं बेटा हम इसे हम कहां से कहां तक करेंगे। निकला, निकला पहला, देखो निकला पहला, निकला पहला, निकला पहला से लेकर के और हम करेंगे बेटा आपका हो जाता है आवेश चपल। आवेश, आवेश चपल। ठीक है बेटा, ये आपका हो जाता है निकला पहला आवेश चपल। अब हमें इसका संदर्भ करना है। पहला क्वेश्चन करेंगे बेटा, पहला आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? संदर्भ लिखना है हमें, तो इसमें संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ, ठीक है बेटा। संदर्भ में क्या लिखेंगे हम? प्रस्तुत, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के, हिंदी, हिंदी के, हिंदी के काव्य, काव्य खंड के, काव्य खंड के सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी निराला, निराला ये आपका हो जाता है बेटा लेखक का नाम। ठीक है, कृत गान शीर्षक, गान शीर्षक से उद्धृत है, उद्धृत है। आगे बेटा समझ में क्या हो जाएगा इसका पहला क्वेश्चन? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत दान शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इसमें? अगला क्वेश्चन पूछा गया है बेटा इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें बेटा रेखांकित अंश आपका कहां से दिया गया है? निकला पहला अरविंद आज, देखता अनिध रहस्य साज। इतने का आपको अर्थ करना है। तो हम इसका अर्थ कैसे करेंगे जानते हैं बेटा हम क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, ये आपका जो शीर्षक का नाम होता है और जो लेखक का नाम होता है उसे हमें डबल कॉमा में बंद करना होता है या फिर अंडरलाइन करनी होगी। ठीक है बेटा, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगला क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, देखो, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश में, पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी, निराला जी कहते हैं कि, कहते हैं कि प्रकृति, प्रकृति के रहस्य को, रहस्य को, क्या पूछा गया इसमें, पहला निकला अरविंद आज, और अरविंद क्या कहेंगे, कमल को, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्य को और सुंदर, सुंदर श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार को देखने, देखने के लिए, देखने के लिए पहला, पहला कमल, कमल बगीचे में, बगीचे में खिला, ठीक है, खिल गया, ठीक है, खिल गया है। अर्थात, अर्थात, अर्थात प्रकृति के, प्रकृति के रहस्यों को, रहस्यों को जानने के लिए, जानने के लिए आज ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का प्रतीक, और ज्ञान का प्रतीक कौन हो गया, ज्ञान का प्रतीक सूर्य, सूर्य का उदय हो गया है। आगे बेटा समझ में, देखो क्या हो जाता है क्वेश्चन आपका, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि प्रकृति के रहस्य को और सुंदर श्रृंगार को देखने के लिए पहला कमल बगीचे में खिल गया है। अर्थात प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए आज ज्ञान का प्रतीक सूर्य का उदय हो गया है, ठीक है। क्या था इसमें, निकला पहला अरविंद, ठीक है, और देखा अनिद्र रहस्य, रहस्य साज, साज यानी कि शोभा, सुंदरता को देखने के लिए, ठीक है। आगे समझ में, तो ये बेटा आपका जो सेकंड है, सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन है, गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने की वजह से उसकी तुलना किससे की गई है। बहुत सुंदर क्वेश्चन, देखो, गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने की वजह से उसकी तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर लिखेंगे, पहले से पद्यांश में देखो आप पढ़ोगे तो गोमती छीड़कट, छीड़कट नदी नवल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल। तो छीड़कट यानी कि पतली कमर वाली, ठीक है, पतली कमर वाली कैसी हो गई है, नायिका के समान हो गई है, ठीक है। गोमती नदी छीड़ होने के कारण, अर्थात उसमें जल कम होने के कारण वह पतली कमर वाली नायिका के समान हो गई है, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे, तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपका, देखो क्या है, गोमती नदी में, गोमती नदी में कहीं कहीं, कहीं कहीं, कहीं कहीं, गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने की वजह से, कहीं कहीं पानी कम होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से उसकी तुलना, उसकी तुलना पतली कमर वाली, पतली कमर वाली नायिका, पतली कमर वाली युवा, युवा स्त्री
से की गई है, युवाती से की गई है। आगे समझ में क्या क्वेश्चन हो जाता है, गोमती नदी में कहीं कहीं पानी कम होने की वजह से उसकी तुलना पतली कमर वाली युवा स्त्री से की गई है, युवा नायिका से की गई है। आगे बेटा समझ में, ये आपका जो का खंड है, का खंड बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है और इसके जो क्वेश्चन है आपको समझ आ गए होंगे। अब चलते हैं हम अगला ख खंड की ओर। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम आगे। इतना आप लोग बेटा अपनी कॉपी में नोट कर लें। आप आगे देखेंगे हम खा खंड। खाखंड में क्या है, खाखंड अब हम पहले इसे पढ़ के देखेंगे। खाखंड में क्या है, मैंने झुक नीचे को देखा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे निराला जी, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूर बादल तंदुल तंदुल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर, ध्वज राम भक्त भक्ति की आस, ध्वज राम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास, कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण, जपते हैं श्रीमन नारायण। देखो क्या कहते हैं इसमें, मैंने झुक नीचे को देखा, तो इसका कहां से लिखेंगे, मैंने झुक, मैंने झुक, मैंने झुक, मैंने झुक और श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, ठीक है, श्रीमन नारायण। ठीक है, अब आगे देखेंगे बेटा हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बेटा हमें इसके कैसे करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, देखो, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको अभी अभी समझा चुकी हूँ, सेम वही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, रेखांकित अंश की का रेखांकित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ठीक है, तो रेखांकित पद्यांश का भावार्थ तो देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि विप्रवर स्नान कर चढ़ा जाए। क्या कहते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण नदी में स्नान करके और शंकर भगवान पर, शिव पर जल और दूर्वा दल, यानी कि दूर्वा घास। ठीक है, दूर्वा दल और क्या हो गया, तंदुल कहते हैं चावल। ठीक है, दूर्वा दल, चावल और तिल चढ़ाकर झोली लेकर ऊपर आए। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, तिल चढ़ाकर और झोली लेकर ऊपर आए, देखकर चले तत्पर वानर। यहां तक आपको करना है। तो झोली लेकर ऊपर आए, उन्हें देखते ही
बंदर शीघ्रता से उनके समीप चल दिए। आगे समझ में? तो प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी क्या कहते हैं कि एक ब्राह्मण ने नदी में स्नान किया और नदी में स्नान करने के बाद उन्होंने शंकर भगवान पर जल और दूर्वा घास, चावल और तिल चढ़ाकर वो अपनी चढ़ाने के बाद वे अपनी झोली लेकर के ऊपर आए। ठीक है, झोली लेकर ऊपर आए। उन्हें देखते ही बंदर शीघ्रता से उनके पीछे चल दिए। क्यों पीछे चल दिए? क्योंकि ब्राह्मण का प्रत्येक दिन का नियम था कि वह प्रत्येक दिन ये शिव की पूजा करने के बाद, पूजा अर्चन के बाद वो अपनी झोली में कुछ पुए लेकर के आते थे और वो पुए वो बंदरों को खिलाते थे। इसलिए जो बंदर है, बंदर शीघ्रता से उनके पास पुए खाने के लिए चल देते। आगे बेटा समझे? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बेटा आप सारा अर्थ व्याख्या एक बार जरूर देखें, ठीक है, तभी आप ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो वो है देख कर चले तत्पर बाणर। हो गया क्लियर? आगे अगला क्वेश्चन है शिव शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? शंकर भगवान के 4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो शंकर भगवान के पर्यायवाची शब्द बेटा आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, शंकर भगवान के पर्यायवाची शब्द बेटा आप लोग, शंकर भगवान को तो जानते ही हैं आप और इनके अनेकों नाम है शंकर भगवान के। ठीक है, तो क्या है? शिव शब्द के शिव के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका ये शिव के पर्यायवाची में आप लिखोगे बेटा शंकर, महादेव, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र और रुद्र के बाद आ जाएगा आपका हर, शिवाय। शंकर भगवान के नामों की क्या कमी है? ठीक है, तो ये आप लोग बेटा देख लेंगे। इसमें आपको 4 पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आपको इतने बता दिए हैं, कोई से भी 4 लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये जो आपका खा खंड है, खा खंड बेटा आपको समझ में आ गया होगा और ये खा खंड बेटा आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले गा खंड की ओर। ठीक है बेटा, तो देखते हैं हम आगे गा खंड को। ये बेटा आप लोग अपनी कॉपी में साथ के साथ नोट करते जाएं। तो देखते हैं आगे गा खंड कौन सा देखेंगे। अब हम जानेंगे इसके बाद गा खंड। लास्ट है बेटा ये आपका गा खंड। देखो गा खंड में देखेंगे बेटा, गा खंड में क्या कहते हैं। देखो गा खंड में पहले बेटा हम इसे पढ़ लेते हैं पद्यांश को, जिससे आपको समझ में आ जाए। देखो, दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ, मेरे पड़ोस के बेसज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मर्जन, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह बेचो इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। अब बेटा इसके क्वेश्चन देखेंगे। इसके क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है इसमें क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा आपका हो जाता है, लास्ट है आपका बेटा ये पद्यांश। ठीक है, तो देखते हैं। दिए दुख पाते, ठीक है, दुख पाते, ठीक है बेटा। और इसके बाद आपका आ जाएगा श्रेष्ठ मानव। ठीक है बेटा, दुख पाते श्रेष्ठ मानव। अब बेटा हमें क्या करना है, हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है आपका इसमें यहाँ पे बेटा पूछा गया है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप बेटा कर लोगे संदर्भ वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे रेखांकित अंश कहाँ से किया गया है? देखो, देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह बिच्छू इतर, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। तो इसमें देखते हैं बेटा हम रेखांकित अंश में। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी कहते हैं
कि क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखा भी नहीं उधर फिरकर। किसने? उस ब्राह्मण ने, जो ब्राह्मण वानरों को कुएं खिला रहा था, ठीक है। तो कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने, उस ब्राह्मण ब्राह्मण ने दूसरी ओर दूसरी ओर बैठे हुए उस भिखारी की ओर देखा भी नहीं, ठीक है बेटा, देखा भी नहीं। और जब उस भिखारी की ओर देखा भी नहीं, और जब उस गरीब ने कुआ मांगा तो उसे क्या कहकर, तो उसे चिल्लाया किया दुष्ट दानव, ठीक है। तो उसे दुष्ट दानव कहकर डांट दिया, ठीक है बेटा, दुष्ट दानव कहकर डांट दिया। निराला जी कहते हैं, कि उस ब्राह्मण के इस क्या, उस ब्राह्मण के बोला में धन्य श्रेष्ठ, उस ब्राह्मण के इस कृत्य को देख कर उनके मुख से निकल गया कि हे श्रेष्ठ मानव, तुम धन्य हो, अर्थात तुम श्रेष्ठ मानव कहलाने योग्य नहीं हो। आगे बेटा समझ में क्या कहते हैं? प्रस्तुत पद्यांश में देखो, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लो। प्रस्तुत पद्यांश में निराला जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण ने दूसरी ओर बैठे हुए उस भिखारी की ओर देखा भी है, और जब उस गरीब ने कुआ मांगा, जब उस गरीब ने उस ब्राह्मण के पास आकर के कुआ मांगा, तो उस ब्राह्मण ने उसे डांट करके कह दिया कि हे दुष्ट मानव, डांटा। देखो, कुआ मांगा तो उसे दुष्ट दानव कह करके डांट, ठीक है बेटा। निराला जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण के इस कृत्य को देखकर उनके मुख से, अर्थात लेखक के मुख से निकल गया कि हे श्रेष्ठ मानव, तुम धन्य हो। अर्थात हे मनुष्य, तुम श्रेष्ठ कहलाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हें उन वानरों को तो कुएं खिला सकते हो, लेकिन जो गरीब मनुष्य है उसे तुम एक कुआ नहीं खिला सकते, ठीक है। तो आगे समझ में ये आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बंदरों को कुएं कौन खिला रहा था, ठीक है।
क्या हो जाता है अगला क्वेश्चन, बंदरों को पुए कौन खिला रहा था, तो ब्राह्मण खिला रहा था। ठीक है, तो इसके आंसर में बेटा आप लिखोगे बंदरों को पुए, बंदरों को पुए, पुए, बंदरों को पुए ब्राह्मण, ब्राह्मण खिला, खिला रहा था, खिला रहा था। ठीक है बेटा, आगे बेटा समझ में इसका आंसर, बंदरों को पुए कौन खिला रहा था, बंदरों को पुए ब्राह्मण खिला रहा था। ठीक है बेटा, तो ये था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर है आपका दान। दान चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अभ्यास प्रश्न बेटा जो मैंने आज आपको बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे। बाकी इस चैप्टर को जानने के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें। जब तक आप संपूर्ण व्याख्या को नहीं समझेंगे तब तक आप चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप संपूर्ण व्याख्या वाला चैप्टर देखें, उसी के बाद इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो मैथिली शरदगुप्त जी का चैप्टर है आपका पंचम। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बेटा हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।